ओम शांति। आज 25/2/2024 की अव्यक्त महावाक्य है। आज बाप दादा ने सारी मुरली में नशे युक्त पॉइंट सुनाई है, इसलिए सभी ब्राह्मण आत्माएं इसे ध्यान से सुने। शुरू करते हैं सार से। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। अभी सुनेंगे अव्यक्त महावाक्य के चुने हुए अनमोल नशे युक्त पॉइंट्स। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। अगला, हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं। किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। अगला, भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। सबको यह नशा है? स्वयं से पूछिए, ये नशा है? अगला, बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, तो परमात्मा प्यार क्या अनुभव कराता? परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्मा हो। हमें नशा होना चाहिए। अगला, कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गोल्डी स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? तो क्या कहेंगे? बाप ही है जो बहुत दूर से आता है, लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्द की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो,
सारी नॉलेज समाई हुई है। बाबा कहते, और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना। अगला, सदगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, कैसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। तो कैसे फॉलो करेंगे? साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। कितना आसान बाबा ने बना दिया, क्योंकि हमें श्रीमत पर चलना कठिन लगता है। अब यही करेंगे, बस एक शब्द, फॉलो फादर। अगला, जो भी हद के गुरु होते हैं, कितने वरदान देते हैं, 1 या 10, ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन आपको सदगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना। आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। अगला, बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाने चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा को हमारा बॉडी कॉन्शियस में आना अच्छा नहीं लगता। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्ति इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती है। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। अगला, कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, या तो विघ्न है, या तो साइड सीन है। बोलते भी रहते हैं, लेकिन हिलते भी रहते हैं, हिलते हिलते बोलते रहते हैं। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। अगला, बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। भविष्य में नहीं, संगम युग पर ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। तो क्या क्या अनुभव में लाना है, अंडरलाइन कीजिए।
बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार लेके आवाहन कर रही है और भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएं, तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। स्वयं भगवान के साथ हम मददगार हैं, ये नशा रहना चाहिए। अगला, बाप दादा ने पहले भी कहा 100 हिमालय जितने बड़े थे बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाबा ने कहा 100 हिमालय जैसी बड़ी विघ्न भी आ जाए तभी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। आज का स्लोगन, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।